नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी मैग्नीफाइड पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। कभी आपने सोचा है कुछ लोग दिन के 24 घंटे में इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? वो किताबें भी पढ़ लेते हैं, काम भी पूरा कर लेते हैं, खुद को भी निखारते हैं, जबकि हम में से बहुत से लोग दिन भर बिजी रहने के बाद भी ये सोचते हैं कि यार आज तो कुछ बड़ा किया ही नहीं। आखिर ऐसे क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, फोकस। पर रुकिए, ये फोकस कोई टैलेंट नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। और यही सिखाता है हमें ए.एस. सुमन की किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या टू डू लिस्ट्स की बात नहीं है, ये उस अंदरूनी शक्ति की बात है जो आपको डिस्ट्रैक्शंस की भीड़ में भी अपने मिशन पर टिके रहने की ताकत देती है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ शोर है, नोटिफिकेशन है, रीलों की बाढ़ है, हर वक्त कोई ना कोई हमारी अटेंशन खींच रहा है, वहां जो इंसान फोकस करना सीख जाता है वो अपनी किस्मत खुद लिख लेता है। इस वीडियो में स्टोरी मैग्नीफाइड पर हम आपको लेकर चलेंगे एक गहरी यात्रा पर, जहां आप जानेंगे आपका फोकस क्यों बिखरता है, दिमाग डिस्ट्रैक्शंस में क्यों उलझता है और कैसे आप अपनी एकाग्रता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जिसने फोकस की आग जला ली वो दुनिया को रोशन कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की इस शक्तिशाली यात्रा को, सिर्फ स्टोरी मैग्नीफाइड पर। तो दोस्तों, अब जब हमने समझा कि फोकस सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक आंतरिक शक्ति है, तो अब सवाल उठता है कि अगर ये इतना जरूरी है तो फिर हमारा फोकस हर बार क्यों बिखर जाता है? क्या ये हमारी गलती है या फिर आज की दुनिया ने कुछ ऐसा डिजाइन कर दिया है कि हम टिक ही नहीं पाते? पार्ट 1 में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे हमारा दिमाग धीरे धीरे अपने ही फोकस का दुश्मन बन जाता है और कैसे हम हर दिन हर पल अनजाने में उस हार की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी इस इनर जर्नी के पहले पड़ाव की ओर। पार्ट 1, दिमाग की लड़ाई जहां हम रोज हारते हैं। सोचिए, आपने सुबह उठकर तय किया आज का दिन प्रोडक्टिव रहेगा। आपने एक लिस्ट भी बनाई, आज ये 4 काम पूरे करने हैं। लेकिन जैसे ही आप काम पर बैठते हैं, फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, फिर एक मैसेज, फिर व्हाट्सएप, फिर एक यूट्यूब वीडियो, और देखते ही देखते वो पूरा फोकस जो सुबह आपके अंदर था धीरे धीरे बिखर जाता है, गायब हो जाता है। शाम को जब आप थक कर बैठते हैं तो एक ही ख्याल आता है कि आज भी कुछ खास नहीं किया। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये आज हर उस इंसान की है जो कुछ बड़ा करना चाहता है पर दुनिया की तेज रफ्तार और दिमाग की उलझनों में खो जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि हमारा फोकस क्यों टूटता है? ए.एस. सुमन बताते हैं कि इसका कारण सिर्फ बाहर नहीं है। असल में लड़ाई तो हमारे अंदर चल रही होती है। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा हमें कहता है कि बैठो, काम करो, गहराई से सोचो। दूसरा हिस्सा कहता है कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं, बाद में कर लेंगे। और हर बार हम उस हिस्से की सुनते हैं जो आसान रास्ता दिखाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत सुख को पसंद करता है। हमें वो चीजें पसंद हैं जो झट से डोपामीन देती हैं। जैसे ही हम कोई नोटिफिकेशन खोलते हैं, लाइक देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, दिमाग को एक छोटा सा फील गुड सिग्नल मिलता है और वो आदत बन जाती है। यही कारण है कि हम गहराई से सोचने या लंबे समय तक ध्यान देने वाली चीजों से बचते हैं, क्योंकि वो तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती, वो डिमांडिंग होती हैं, अनकंफर्टेबल होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब है कि हम में फोकस करने की ताकत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। फोकस करना हमारी प्रकृति में है, बस उसे दोबारा जगाना पड़ता है। पर उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हम किससे लड़ रहे हैं। हम डिस्ट्रैक्शन से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग की कंडीशनिंग से लड़ रहे हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपका दिमाग क्यों बार बार इधर उधर भटकता है, तो आप खुद को ब्लेम करना छोड़ देते हैं और असली समाधान ढूंढना शुरू करते हैं। और यही है इस किताब की खूबसूरती। ये सिर्फ बताती नहीं बल्कि समझाती है कि हम क्यों हारते हैं और कैसे दोबारा जीत सकते हैं। अब अगली कड़ी में यानी पार्ट 2 में हम जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शन का साइकोलॉजी और कैसे टेक्नोलॉजी हमें गुलाम बना रही है।
क्योंकि जब तक हम दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। तैयार रहिए, अब कहानी और गहराई में जाने वाली है। पार्ट 2, डिस्ट्रैक्शन का जाल। टेक्नोलॉजी हमें कैसे अपने कब्जे में ले रही है। सोचिए, एक छोटा बच्चा पहली बार मोबाइल फोन छूता है। रंग बिरंगे आइकन, स्क्रीन पर चलती हुई चीजें, गेम्स, वीडियो। धीरे धीरे वो बच्चा सीखता है, अगर मुझे बोरियत से बचना है तो बस इस स्क्रीन को ऑन कर लो। यहीं से शुरू होता है डिस्ट्रैक्शन का पहला बीज। अब वो बच्चा बड़ा होता है, पर आदत नहीं जाती, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उसका दिमाग ही कुछ इस तरह से ढाल दिया है कि उसे शांति में बेचैनी और भीड़ में राहत महसूस होती है। एएस सुमन कहते हैं, आज टेक्नोलॉजी हमें सर्व नहीं कर रही, बल्कि हम टेक्नोलॉजी को सर्व कर रहे हैं। हर वो ऐप जो मुफ्त में हमें कंटेंट देता है, हर वो नोटिफिकेशन जो हमारे अटेंशन को खींचता है, हर वो स्वाइप जो लगता है छोटा, असल में एक बड़े ट्रैप का हिस्सा है। सोचिए, जब आप इंस्टाग्राम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए जाते हैं पर वापस आते हैं 30 मिनट बाद, तो वो आपकी गलती नहीं, वो उन हजारों इंजीनियर्स की प्लानिंग का नतीजा है जिन्होंने उस ऐप को इस तरह से बनाया है कि आप बाहर ही ना निकल पाएं। डिस्ट्रैक्शन अब एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक डिजाइन है। और जब डिजाइन इतने खतरनाक हों, तो सिर्फ विल पावर से हम नहीं जीत सकते। हमें चाहिए स्ट्रैटेजी, समझ और अपने अटेंशन की रक्षा करने का साहस। क्योंकि ध्यान दीजिए, आपका फोकस सिर्फ आपको काम नहीं करने देता, बल्कि यह तय करता है कि आप कौन बन रहे हैं। हर बार जब आप ध्यान भटकाते हैं, आप अपने आप से दूर जाते हैं। हर बार जब आप फोन की घंटी पर दौड़ पड़ते हैं, आप अपने सपनों से एक कदम पीछे हटते हैं। और यही कारण है कि एएस सुमन इस किताब में बार बार कहते हैं, अगर आप अपनी दुनिया को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। तो अब सवाल यह है, क्या हम टेक्नोलॉजी को ब्लेम करें या खुद को मजबूत बनाएं? लेखक का जवाब साफ है, टेक्नोलॉजी को दोष नहीं, समझ चाहिए। डिस्ट्रैक्शन को मिटाने के लिए अवेयरनेस चाहिए, और अवेयरनेस तभी आएगी जब हम देखना शुरू करेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बिना जजमेंट के, सिर्फ सच्चाई के साथ। अब पार्ट 3 में हम बात करेंगे वो गुप्त शक्ति जिसे हम सब भूल चुके हैं, डीप वर्क। क्योंकि शैलो दुनिया में गहराई से काम करना ही हमारी सच्ची क्रांति है। तो चलिए अगले भाग में मिलते हैं, जहां हम समझेंगे कि कैसे हम फिर से अपने फोकस को वापस बुला सकते हैं। पार्ट 3, डीप वर्क, वो खोई हुई शक्ति जो आपका भविष्य बदल सकती है। सोचिए, एक शांत कमरा है, ना कोई आवाज, ना कोई नोटिफिकेशन, सिर्फ आप हैं और आपका काम। आप पूरी तरह डूब चुके हैं, समय का कोई एहसास नहीं, थकावट भी नहीं, और दिमाग बस एक ही दिशा में बह रहा है। इस अवस्था को कहते हैं डीप वर्क। एएस सुमन लिखते हैं, आज की दुनिया में डीप वर्क एक सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि जब हर कोई 10 सेकंड में अटेंशन खो रहा है, अगर आप घंटों तक एक काम में डूब सकते हैं, तो आप एवरेज लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं। पर अफसोस, हमने इस ताकत को खो दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे दिन डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हैं। ईमेल, व्हाट्सएप, रील्स, टैब्स, कॉल्स। हम मल्टीटास्किंग के इल्यूजन में जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, मल्टीटास्किंग एक झूठ है। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही गहराई तक जा सकता है। जब आप बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं, आपका दिमाग अटेंशन रेजिड्यू में फंस जाता है। यानी आपने पिछले टास्क का ध्यान छोड़ा नहीं होता और अगले टास्क में आप पूरी तरह उतर नहीं पाते। एएस सुमन कहते हैं, अगर आप गहराई से सोच नहीं सकते, तो आप गहराई से कुछ बना भी नहीं सकते। डीप वर्क आपको क्या देता है? क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और वो आत्मसंतोष जो सिर्फ एक मीनिंगफुल टास्क के पूरा होने पर आता है। डीप वर्क वो मिरर है जिसमें आप खुद को पहचानते हैं। वो एकांत है जहां आपकी सबसे ओरिजिनल सोच पैदा होती है। पर डीप वर्क कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन, चाहिए समय की रक्षा करने का हुनर, और चाहिए ये मान लेना कि आपका ध्यान सबसे कीमती संपत्ति है। तो अब सवाल उठता है, डीप वर्क को अपनी जिंदगी में लाना शुरू कैसे करें? पार्ट 4 में हम बात करेंगे टाइम ब्लॉकिंग, समय का एक योद्धा बनना
जहां आप हर पल के मालिक बनते हैं और फोकस आपका सेवक। चलिए अगला भाग शुरू करते हैं, जहां डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी आप अपना एक शांत द्वीप बना सकते हैं। पार्ट 4, टाइम ब्लॉकिंग, जब हर पल आपका सेवक बन जाता है। सोचिए, एक राज है जो दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं, और वो है हर मिनट को जिम्मेदारी देना। इसी को कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। ए सुमन बताते हैं कि हमारा समय वैसे ही नहीं निकलता, हमें उसे कॉन्शियसली खर्च करना होता है। अगर आप हर घंटे का मालिक नहीं बनते तो वो घंटे आपको किसी और के सपनों में लगा देते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटना। हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जैसे कि सुबह 7 से 9 बजे तक डीप वर्क, 9 से 9:30 तक ब्रेक, 10 से 12 तक पढ़ाई या प्रोजेक्ट, 12 से 1 तक लंच और रेस्ट, और इसी तरह पूरा दिन। आपका दिन अब बहता नहीं, वो बहाया जाता है आपके द्वारा। अब शायद कोई कहे, पर मैं तो क्रिएटिव हूं, मेरा मूड आने पर ही काम होता है। लेखक जवाब देते हैं, मूड का इंतजार करने वाले लोग कभी कंसिस्टेंट नहीं बनते। कंसिस्टेंसी उन्हीं को मिलती है जो बिना मूड के भी बैठते हैं और काम करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग से सिर्फ डिसिप्लिन नहीं आता, बल्कि एक सेंस ऑफ पीस आता है। क्यों? क्योंकि अब आपको गिल्ट नहीं होता कि दिन निकल गया, या रिग्रेट नहीं होता कि मैंने कुछ किया ही नहीं। आपका दिन एक मिशन बन जाता है, हर ब्लॉक एक बैटलफील्ड, और आप उस पर जीतते हैं हर बार थोड़ा थोड़ा। इसका एक और फायदा है, डिसीजन फटीग कम होती है। आपको हर वक्त ये नहीं सोचना पड़ता अब क्या करूं, क्योंकि आपने पहले ही तय कर लिया है। अब सोचिए, जब हर दिन के 10 से 12 घंटे ऐसे निकलें तो आप हफ्ते भर में क्या नहीं कर सकते। आप जो चाहें वो बन सकते हैं। अब अगला सवाल है, क्या टाइम ब्लॉकिंग के साथ ध्यान कैसे बचाएं? क्योंकि प्लानिंग तभी सफल होती है जब एग्जीक्यूशन डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। तो आइए पार्ट 5 में चलते हैं, जहां हम बात करेंगे उन हथियारों की जो आपके फोकस को बचाते हैं उस दुनिया से जो आपको हर सेकंड खींच लेना चाहती है। पार्ट 5, डिस्ट्रैक्शन किलर्स, ध्यान की रक्षा कैसे करें। कल्पना कीजिए, आपने तय किया आज 2 घंटे बिना किसी रुकावट के पढ़ाई करनी है। आप बैठते हैं, किताब खोलते हैं, लेकिन 5 मिनट में व्हाट्सएप पर एक पिंग आता है। आप सोचते हैं बस एक बार देख लूं, और फिर 10 मिनट रील, 15 मिनट फॉरवर्ड मैसेजेस, फिर एक कॉल, फिर कुछ स्क्रॉलिंग, और जब आप वापस किताब की ओर लौटते हैं तो ध्यान खो चुका होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस का महासागर है और हम उसमें बिना नाव के तैरने की कोशिश कर रहे हैं। एएस सुमन लिखते हैं, ध्यान कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है, उसे कॉन्शियसली बचाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल डिस्ट्रैक्शन किलर्स जो आपके फोकस को आर्मर की तरह बचा सकते हैं। नंबर 1, एयरप्लेन मोड। जब भी आप डीप वर्क या स्टडी कर रहे हो, अपना फोन एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए। सिंपल स्टेप, लेकिन बहुत पावरफुल। इससे आप अपने माइंड को सिग्नल देते हैं कि अब यह समय सिर्फ काम के लिए है। नंबर 2, नॉइज कंट्रोल। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ डिजिटल नहीं होते, आसपास की आवाजें भी ध्यान तोड़ती हैं। एक शांत जगह चुनिए, या फिर नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स में सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाइए। नंबर 3, ऐप ब्लॉकर्स। ऐप्स को ब्लेम करने से बेहतर है उन्हें टाइम लिमिट में बांध देना। ऐप्स जैसे फॉरेस्ट, फ्रीडम या डिजिटल डिटॉक्स आपको टाइम ब्लॉक करने और फोन यूजेज कम करने में मदद करते हैं। नंबर 4, डीप वर्क सिग्नल। घर में सबको पहले से बता दीजिए, जब मैं इस टाइम पर काम करूं तब मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। आप चाहें तो कमरे के बाहर एक बोर्ड भी लगा सकते हैं, फोकस मोड, अंदर मत आना। ये बाउंड्रीज धीरे धीरे लोगों को सिग्नल देती हैं कि आप अपने समय को सीरियस लेते हैं। लेखक कहते हैं, फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक युद्ध है और हर दिन आपको जीतना होता है, पर जीत उन्हीं की होती है जो पहले से तैयार होकर मैदान में उतरते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ध्यान इतना जरूरी है तो मोटिवेशन क्यों अक्सर साथ नहीं देता? कभी हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं और कभी बिल्कुल खाली। इसका जवाब हमें पार्ट 6 में मिलेगा, जहां हम बात करेंगे माइंडफुलनेस और इंटरनल फोकस की, क्योंकि बाहर की चुप्पी से ज्यादा जरूरी है अंदर की शांति। चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 6, इंटरनल फोकस एंड माइंडफुलनेस, अंदर की दुनिया को शांत करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके चारों ओर सब कुछ शांत है, कोई फोन नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन फिर भी अंदर बहुत कुछ चल रहा है? बेवजह की चिंता, कल की उलझन या किसी से हुई बात का बार बार दोहराव। यही होती है
इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। एएस सुमन कहते हैं, अगर आपका मन ही भटका हुआ है तो बाहर का साइलेंस भी आपको फोकस नहीं दे सकता, और इसी के लिए जरूरी है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद होना, ना तो अतीत में ना भविष्य में, बस यहां इस पल में। एक कहानी सुनिए। एक बार एक बच्चा अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता, मन इधर उधर भागता रहता है, क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जैसे हर बार तुम्हारा मन भटकता है, उसे पकड़कर वापस लाना शुरू करो। ये काम बार बार करना, क्योंकि मन का काम है भटकना और तुम्हारा काम है उसे वापस लाना। माइंडफुलनेस हमें यही सिखाती है। जब भी आप सोचें कि मैं भटक गया हूं, तो खुद से प्यार से कहें, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। कुछ सरल माइंडफुलनेस टेक्निक्स जो लेखक सुझाते हैं। 1. डीप ब्रीथिंग। हर दिन बस 2 मिनट के लिए गहरी सांसें लें, नाक से धीरे धीरे अंदर, फिर मुंह से धीरे धीरे बाहर। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और आपके थॉट्स को क्लियर करता है। 2. 1 टास्क मेडिटेशन। कोई भी एक काम, जैसे पानी पीना, चलना या खाना, उसे पूरी अटेंशन से कीजिए। ना फोन, ना बातचीत, सिर्फ उस काम पर ध्यान दें। आप पाएंगे कि ये छोटा सा एक्ट आपके मन को केंद्रित करना सिखाता है। 3. थॉट वॉचिंग। जब दिमाग में विचार उठें तो उन्हें रोके नहीं, बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। ओह, ये डर है, ये चिंता है, ये कंपैरिजन है, बस पहचानिए, वो धीरे धीरे अपना असर खो देंगे। लेखक कहते हैं, फोकस कोई बटन नहीं है जो दबाते ही ऑन हो जाए। ये एक अभ्यास है, एक अंदरूनी सफाई, और इस सफाई का सबसे सशक्त तरीका है माइंडफुलनेस। जब आप बाहर से डिस्ट्रैक्शन फ्री और अंदर से शांत होते हैं, तभी आपकी एनर्जी लेजर बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कई बार कोशिश करता हूं, लेकिन खुद को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। तो चलिए पार्ट 7 में चलते हैं, जहां हम बात करेंगे विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन की। क्योंकि ध्यान बनाए रखना सिर्फ मन की बात नहीं, वो एक मसल है जिसे रोज रोज मजबूत करना पड़ता है। पार्ट 7, विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन। ध्यान की मांसपेशियां बनाना। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे माइंडफुलनेस हमें अंदर से शांत करता है और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से उभारता है। लेकिन सवाल यह है, जब सब कुछ सेट हो तब तो ध्यान लगाना आसान है, मगर जब सामने इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या कुछ मजेदार करने का लालच हो, तो क्या तब भी हम फोकस में रह सकते हैं? यही है असली टेस्ट, और इसके लिए चाहिए विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन। अब एक कहानी सुनिए। एक बार 2 दोस्तों ने ठान लिया कि वो हर सुबह 5 बजे उठेंगे और दौड़ने जाएंगे। पहले दिन दोनों उठे, जोश में थे। दूसरे दिन थोड़ा मुश्किल हुआ, फिर भी चले गए। तीसरे दिन ठंड थी, नींद ज्यादा प्यारी लगी। एक दोस्त रजाई में दुबक गया। दूसरा बोला, मुझे अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए अभी मेहनत करनी है। वो दौड़ने गया। 1 महीना बीता। अब एक फिट और एनर्जेटिक बन चुका था। दूसरा अभी भी सोच ही रहा था कि कल से शुरू करूंगा। यही फर्क होता है विल पावर और एक्सक्यूजेस में। आशु सुमन कहते हैं, विल पावर कोई हमेशा ऑन रहने वाला स्विच नहीं है, ये लिमिटेड होती है। इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब सुबह सुबह जब आपकी एनर्जी फ्रेश होती है, तब आपके पास सबसे ज्यादा विल पावर होती है। इसीलिए सबसे जरूरी कामों को सुबह ही करना चाहिए। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब है जो सही है वो करना, चाहे मन हो या ना हो। ये कोई इमोशन नहीं, ये एक हैबिट है। जब आप बार बार खुद से वादा निभाते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स पूरे करते हैं, तो आपका माइंड आपको सीरियस लेने लगता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको उन दिनों में भी काम करवाता है जब आपका मन कहता है कि आज रहने दो। अब सवाल यह है, विल पावर और डिसिप्लिन को कैसे बढ़ाएं? 1. माइक्रो कमिटमेंट्स। हर दिन खुद से बस एक छोटा वादा कीजिए, जैसे 10 मिनट बिना फोन पढ़ना या 15 मिनट वॉक करना। छोटे वादे, छोटी जीत, ये आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। 2. टेम्पटेशन को हटाइए, लड़िए मत। अगर चॉकलेट नहीं खानी है तो उसे फ्रिज में मत रखिए। अगर पढ़ना है
तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। जितना आसान होगा खुद को बचाना, उतनी ही बची रहेगी आपकी विल पावर। 3. एंकर हैबिट्स बनाइए। कोई ऐसी रोज की आदत चुनिए जिससे आप अपनी फोकस रूटीन जोड़ सकें। जैसे ब्रश करने के बाद मैं 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। ये छोटे सिग्नल्स आपकी कंसिस्टेंसी को मजबूत बनाते हैं। आशु सुमन कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज सेल्फ लव। जब आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं तो आप अपने सपनों की रक्षा कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अब जब आप विल पावर और डिसिप्लिन की ताकत समझ चुके हैं, चलिए अगले पार्ट में चलते हैं, जहां हम जानेंगे उन साइंस बैक टेक्निक्स के बारे में जो आपके फोकस को बुलेट प्रूफ बना सकती हैं। पार्ट 8, ब्रेन हैक्स फॉर लेजर फोकस। तैयार हो जाइए अपने माइंड को अपग्रेड करने के लिए। पार्ट 8, ब्रेन हैक्स फॉर लेजर फोकस, दिमाग को रीवायर करने की कला। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि डिसिप्लिन और विल पावर कैसे फोकस की मांसपेशियां हैं, पर अब समय है उस लेवल पर जाने का जहां आप डिस्ट्रैक्शन से बस बचते नहीं, बल्कि अपने दिमाग को ही इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो खुद डिस्ट्रैक्शन को रिजेक्ट कर दे, यानी ब्रेन को रीवायर करना लेजर फोकस के लिए। पहला ब्रेन हैक, पोमोडोरो टेक्निक। दिमाग को ब्रेक्स पसंद है। हमारा दिमाग लंबे समय तक एक ही चीज पर अटेंशन नहीं रख सकता, पर हम कोशिश करते रहते हैं घंटों पढ़ने या काम करने की। फिर क्या होता है? दिमाग थकता है और धीरे धीरे फोकस बिखरने लगता है। पोमोडोरो टेक्निक कहती है 25 मिनट डीप काम करो, फिर 5 मिनट आराम। 4 ऐसे साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक लो, यानी 20 से 30 मिनट का। इससे दिमाग को लगेगा कि उसे राहत मिल रही है और वो दोबारा फ्रेश होकर काम में डूब जाएगा। दूसरा ब्रेन हैक, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को रोको। एक समय में एक ही काम। सुमन कहते हैं, हर बार जब आप मल्टीटास्क करते हैं, आपका दिमाग 23 मिनट का नुकसान झेलता है। मतलब अगर आप काम के बीच में व्हाट्सएप खोलते हैं या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, तो आपको वापस फोकस में आने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू, जो हमारे मेंटल क्लैरिटी को धीमा कर देता है। इसका हल, मोनोटास्किंग अपनाइए। एक टाइम पे सिर्फ एक काम और बाकी सबको ब्लॉक कर दीजिए। तीसरा ब्रेन हैक, माइंड डंपिंग, दिमाग को खाली करने की कला। कभी कभी दिमाग बहुत भरा हुआ लगता है, काम, रिश्ते, फिक्रे, सब कुछ एक साथ घूमता है। ऐसे में फोकस कैसे आए? रात को या सुबह सुबह 5 मिनट का टाइम निकालिए और जो भी मन में है कागज पर लिख दीजिए। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई ग्रामर नहीं, बस लिखिए। इससे दिमाग हल्का हो जाएगा और अटेंशन फ्री होकर एक ही चीज पर लगने लगेगा। चौथा ब्रेन हैक, विजुअल ट्रिगर्स हटाइए। अगर आपके सामने फोन है या बहुत सारी फाइल्स, चीजें फैली हैं, तो दिमाग हर विजुअल क्यू को प्रोसेस करता है। इसलिए क्लीन वर्कस्पेस इक्वल्स क्लियर माइंड। डेस्क को साफ रखिए, फालतू चीजें हटाइए। मिनिमलिज्म आपका हिडन अलाय है फोकस में। पांचवा ब्रेन हैक, म्यूजिक फॉर डीप वर्क। हर शोर, हर आवाज हमें फोकस से बाहर ले जाती है, पर कुछ खास तरह की म्यूजिक जैसे इंस्ट्रूमेंटल्स, बाइनोरल बीट्स या नेचर साउंड्स आपके ब्रेन की अल्फा वेव्स को एक्टिवेट करती हैं। अल्फा वेव्स इक्वल्स काम, अलर्ट स्टेट ऑफ माइंड। तो जब भी कुछ डीप काम करना हो, नॉर्मल गाने नहीं बल्कि ध्यान केंद्रित करने वाली बैकग्राउंड साउंड का प्रयोग कीजिए। छठा ब्रेन हैक, कैफीन को सही समय पर यूज कीजिए। हाँ, चाय कॉफी से अलर्टनेस बढ़ती है, पर ओवर यूज से ये एंजाइटी और बर्नआउट दे सकती है। सुमन बताते हैं कि सुबह 9:30 से 11 के बीच कैफीन लें, तब इसका बेस्ट असर आता है। और रात में कोशिश करें कि 7 बजे के बाद बिल्कुल ना लें। इससे आपका नेचुरल फोकस साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चलिए अब एक छोटा रिकैप। पोमोडोरो से दिमाग को ब्रेक दीजिए, मोनोटास्किंग से फोकस को मजबूती दीजिए, माइंड डंपिंग से क्लैरिटी लाइए, विजुअल डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, बैकग्राउंड म्यूजिक से ब्रेन ट्यून कीजिए, कैफीन का स्मार्ट यूज कीजिए। अब सोचिए, अगर आप इनमें से सिर्फ 2 या 3 चीजें भी रोजाना अपनाते हैं, तो आपके अंदर कितना जबरदस्त मेंटल शिफ्ट आ सकता है। आप डिस्ट्रैक्शन से बस बच नहीं रहे होंगे, आप उसे हरा रहे होंगे। और यही है असली मास्टरी की शुरुआत। अब तैयार हो जाइए अगले पार्ट के लिए, जहां हम बात करेंगे एनवायरनमेंट डिजाइन की, यानी ऐसा माहौल बनाना जो खुद ब खुद आपको फोकस्ड बनाए रखे। पार्ट 9, एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए काम करे, ना कि आपके खिलाफ। चलिए बढ़ते हैं उस दिशा में जहां आपका वातावरण ही आपकी शक्ति बन जाए। पार्ट 9, फोकस के लिए एनवायरनमेंट डिजाइन। जहां माहौल साथ दे, वहां मन भटकता नहीं। सोचिए, आपका मन पढ़ाई करना चाहता है, काम में डूब जाना चाहता है, कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है, लेकिन आपके आसपास शोर है, फोन वाइब्रेट कर रहा है, टीवी की आवाज आ रही है, घर में मूवमेंट है, नोटिफिकेशंस की बारिश हो रही है। ऐसे में भले ही आपके अंदर कितना भी जज्बा हो, माहौल आपको खींच ले जाएगा, भटका देगा, रोक देगा। यही वजह है कि एएस सुमन कहते हैं, अगर आप फोकस में मास्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट बदलिए। नंबर 1, विजुअल क्लीनिंगनेस इज इक्वल टू मेंटल क्लैरिटी। आपका वर्क स्पेस कैसा है? बिखरी हुई किताबें, खुली हुई नोटबुक्स, कहीं से भी झांकता हुआ फोन और दीवारों पर अजीब सी चीजें?
अगर हां, तो ये सब मिलकर आपके ब्रेन को हर सेकंड एक नया डिस्ट्रैक्शन भेजते हैं। इसका हल क्या है? मिनिमल सेटअप। एक साफ टेबल, सिर्फ जरूरी सामान, कोई फ्लैशी एलिमेंट्स नहीं, और आइडियली एक छोटा प्लांट या एक काम ऑब्जेक्ट जो मन को शांति दे। दिमाग वही अब्सॉर्ब करता है जो आंखें देखती हैं, तो आंखों को क्लैरिटी दीजिए ताकि माइंड नेचुरली शांत और फोकस हो। नंबर 2, नॉइज से बचाओ। फोकस का साउंड शील्ड। बैकग्राउंड आवाजें, चाहे टीवी की हो, लोगों की बातचीत हो या घर के बाहर की हलचल, ये सब हमारे ध्यान को धीरे धीरे खा जाती हैं। इसका हल नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स या व्हाइट नॉइज या डीप वर्क म्यूजिक। एएस सुमन ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी कोई डीप टास्क करना हो तो आप एक फिक्स प्लेलिस्ट बना लें जो हर बार वही हो। इससे आपका दिमाग उस साउंड से जुड़ जाएगा और उसी मोमेंट में फोकस मोड में चला जाएगा। नंबर 3, लाइट का कमाल। ब्राइट माइंड के लिए ब्राइट स्पेस। अंधेरे और गंदी लाइटिंग वाले कमरे थकान और आलस को बुलाते हैं। कई रिसर्च कहते हैं ब्राइट नेचुरल लाइटिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। इसलिए कोशिश करें या तो कमरे में प्राकृतिक रोशनी हो या फिर वार्म व्हाइट ब्राइट लाइट हो। माइंड और मूड दोनों लाइट के हिसाब से डांस करते हैं। नंबर 4, डिजिटल एनवायरनमेंट डिटॉक्स। फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ आपका डिजिटल माहौल भी आपको डिस्ट्रैक्टेड बना सकता है। जैसे फोन में सोशल मीडिया ऐप्स सामने रखना, ब्राउजर में 10 टैब्स खुले रखना, डेस्कटॉप पे बहुत सारी फाइल्स, ये सब आपकी अटेंशन को खींचते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने फोन को वर्क टाइम में डू नॉट डिस्टर्ब में रखें। सोशल मीडिया को हाइड करें या ऐप्स को अनइंस्टॉल करें। डेस्कटॉप को क्लीन रखें, सिर्फ वो फाइल्स रखें जिनकी जरूरत हो। जब डिजिटल दुनिया क्लीन होती है तब दिमाग क्लियर सोचता है। नंबर 5, ट्रिगरिंग ऑब्जेक्ट्स और एंकर्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपका ध्यान अपने आप काम की तरफ ले जाती हैं। इन्हें कहते हैं फोकस एंकर्स। उदाहरण के लिए एक खास चाय का कप जो आप सिर्फ काम करते समय यूज करते हैं, एक लैंप जो जलते ही दिमाग को कहे अब काम शुरू, एक कोट जो आपकी टेबल पर लिखा हो अब नहीं तो कब। इन छोटे छोटे ट्रिगर से माहौल में एक फोकस की ऊर्जा बनती है। नंबर 6, बाउंड्री सेट करना। अपने समय की रक्षा कीजिए। अगर घर में और लोग हैं तो उन्हें रिस्पेक्टफुली एक्सप्लेन कीजिए कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। सुमन कहते हैं कि फोकस की रक्षा करनी पड़ती है, ये नेचुरली नहीं टिकता। इसीलिए अपने एनवायरनमेंट में बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। एक छोटा सा बोर्ड, डीप वर्क इन प्रोग्रेस या फिर प्लीज डोंट डिस्टर्ब, बहुत काम आता है। रिकैप की एक झलक। वर्क स्पेस को मिनिमल और साफ रखें, नॉइज को कंट्रोल कीजिए, अच्छी लाइटिंग से माइंड को एक्टिव कीजिए, डिजिटल स्पेस को डिटॉक्स कीजिए, एंकर्स से रूटीन में फोकस जोड़िए, बाउंड्रीज बनाकर डिस्ट्रैक्शन को बाहर कीजिए। अब सोचिए, जब आपका वातावरण ही ऐसा बन जाए जो हर पल आपको याद दिलाए कि तुम फोकस करने के लिए बने हो, तो क्या आपका मन भटकेगा? शायद नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 10 की तरफ, जहां हम जानेंगे कि कैसे अपने दिन की स्ट्रक्चर बनाकर हर एक घंटे को गोल्ड बना सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग और प्लानिंग के उस रहस्य की तरफ जो प्रोडक्टिविटी को आसमान तक पहुंचा देता है। चलिए चलते हैं उस दिशा में जहां वक्त हमारे काबू में होता है, ना कि हम उसके। पार्ट 10, टाइम ब्लॉकिंग का जादू। हर घंटे को सोने में बदलना। सोचिए, आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं, पर क्या वो पूरे 24 घंटे सच में आपके होते हैं या वो छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाते हैं? कभी व्हाट्सएप, कभी यूट्यूब, कभी कॉल, कभी अनचाही बातों में। सुमन कहते हैं, अगर आप अपने समय के मालिक नहीं बनेंगे तो दुनिया आपका समय खा जाएगी। इसलिए टाइम ब्लॉकिंग सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं है, यह आपकी जिंदगी को स्ट्रक्चर देने वाला सबसे पावरफुल तरीका है। 1, टाइम ब्लॉकिंग क्या है? टाइम ब्लॉकिंग मतलब आप अपने पूरे दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। हर ब्लॉक एक काम के लिए तय होता है। जैसे सुबह 9 से 11 डीप वर्क, 11 से 11:30 ब्रेक, 11:30 से 1 ईमेल्स या कॉल्स, 2 से 4 प्रोजेक्ट वर्क, 4 से 5 एक्सरसाइज, 5 से 6 रिफ्लेक्शन या प्लानिंग। इस तरह से दिन का हर हिस्सा एक मिशन की तरह होता है। अब सवाल आता है, क्या इससे फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? नहीं, टाइम ब्लॉकिंग आपके दिन को कंट्रोल देता है, कियोस नहीं। 2, क्यों जरूरी है टाइम ब्लॉकिंग? क्योंकि बिना प्लानिंग के दिन ऐसे गुजरता है जैसे समुद्र में बिना पतवार की नाव, कभी इधर कभी उधर। पर जब हम टाइम ब्लॉक करते हैं तो हमारा दिमाग एक क्लियर सिग्नल पाता है कि अब बस यही काम करना है।
डिस्ट्रैक्शंस को जवाब देने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि टाइम पहले से एलोकेट है। 3. मल्टीटास्किंग वर्सेस टाइम ब्लॉकिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना एफिशिएंसी है, पर सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग ध्यान को टुकड़ों में काट देता है। माइंड हर टास्क के बीच स्विच करता है और हर बार मेंटल एनर्जी खोता है। टाइम ब्लॉकिंग क्या करता है? हर काम को उसका डेडिकेटेड टाइम देता है, फोकस बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ती है और सबसे जरूरी, आपको गिल्ट नहीं होता कि कुछ छूट रहा है। 4. कैसे शुरू करें टाइम ब्लॉकिंग? बहुत आसान है। स्टेप 1, शाम को 10 मिनट निकालिए अगले दिन की प्लानिंग के लिए। स्टेप 2, आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है उसे सबसे पहले ब्लॉक कीजिए। स्टेप 3, हर ब्लॉक के बीच में छोटे छोटे ब्रेक जोड़िए ताकि माइंड रिफ्रेश हो। स्टेप 4, मोबाइल को साइड में रखिए और उस टाइम के दौरान सिर्फ वही काम कीजिए जो लिखा है। 5. बोनस टिप, द थीम्ड डेज। सुमन सर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, थीम्ड डेज मतलब हर दिन का एक बड़ा फोकस तय करना। मंडे प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, ट्यूसडे डीप वर्क, वेंसडे मीटिंग्स, थर्सडे लर्निंग, फ्राइडे रिव्यू एंड रैप अप। इससे माइंड हर दिन के लिए तैयार रहता है, कंफ्यूजन कम होता है और प्रोग्रेस बहुत साफ दिखती है। 6. टाइम ब्लॉकिंग को सस्टेनेबल कैसे बनाएं? कई लोग 2-3 दिन टाइम ब्लॉक करते हैं फिर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कठोर शेड्यूल बना लेते हैं जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा नहीं होता। सुमन का सुझाव है फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन होना जरूरी है पर सेल्फ अवेयरनेस के साथ। अगर कुछ ब्लॉक्स टूट जाएं तो गिल्ट मत रखिए, बस अगले दिन फिर से चालू हो जाइए। रिकैप करें तो टाइम ब्लॉकिंग आपको कंट्रोल देता है, मल्टीटास्किंग की जगह क्लियर फोकस लाता है, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं, गिल्ट फ्री वर्क लाइफ बैलेंस आता है, थीम डेज से स्ट्रक्चर मजबूत होता है और सबसे जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है क्योंकि जब आप अपने वक्त की कदर करते हैं तब दुनिया भी आपकी कदर करती है। अब सोचिए, अगर हर दिन प्लान के मुताबिक गुजरे, हर काम को उसका प्रॉपर टाइम मिले और आप बिना कंफ्यूजन के क्लैरिटी के साथ जिएं, तो आपकी लाइफ कैसी लगेगी? शायद वो वैसी हो जाएगी जैसी आपने हमेशा सोची थी, फोकस्ड, बैलेंस्ड और फुलफिल्ड। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, जहां हम जानेंगे कि फोकस सिर्फ अकेले बैठने से नहीं आता बल्कि डीप वर्क जैसी रणनीति से आता है जो हमारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्शंस के जंगल से बाहर निकालती है। पार्ट 11 में मिलते हैं डीप वर्क की उस नदी के साथ जो आपके सपनों को सींचने में मदद करेगी। पार्ट 11, डीप वर्क और टाइम ब्लॉकिंग का मिलन। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। सोचिए, एक पहाड़ी इलाका है, तेज बारिश हो रही है, पानी हर दिशा में बिखर रहा है। कुछ बूंदें मिट्टी में समा जाती हैं, कुछ इधर उधर बह जाती हैं और कुछ एक संकरी सी ढलान पकड़कर एक नदी बन जाती है। अब सोचिए, यही पानी अगर एक जगह केंद्रित हो जाए तो वो क्या बन सकता है? एक नदी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटती चली जाए, एक ताकत जो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दे। यही फर्क है काम चलाऊ ध्यान और डीप वर्क के बीच। डीप वर्क क्या होता है? सुमन इसे परिभाषित करते हैं, डीप वर्क वो स्थिति है जहां आपका माइंड पूरी तरह एक ही काम में डूब जाता है, डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह कटकर, और उसी समय में मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करता है। ये उस फोकस्ड स्टेट की बात है जहां समय का पता नहीं चलता और जो आपने 1 घंटे में किया वो दूसरों के 3-4 घंटे के बराबर होता है। 1. डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ें? हमारा दिमाग आज की दुनिया में एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, नोटिफिकेशन, हर चीज आपकी अटेंशन के लिए लड़ रही है। डीप वर्क का पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन। वर्क सेशन से पहले मोबाइल साइलेंट मोड में डालिए, सोशल मीडिया ऐप्स को टाइम लिमिट में रखिए, एक क्वाइट जगह खोजिए, ईयरफोन्स पहनिए अगर जरूरत हो और अपने एनवायरनमेंट को फोकस के लायक बनाइए। 2. डीप वर्क की शुरुआत कैसे करें? सुमन कहते हैं, डीप वर्क अचानक से नहीं आता, ये एक रिचुअल की तरह बिल्ड करना पड़ता है। स्टेप 1, टाइम ब्लॉक करिए डीप वर्क के लिए। सुबह का समय सबसे बेहतर होता है, माइंड फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। स्टेप 2, एक क्लियर गोल सेट करिए। मुझे 2 घंटे में चैप्टर 5 पूरा करना है या प्रेजेंटेशन का ड्राफ्ट तैयार करना है, एक क्लियर टारगेट होना चाहिए। स्टेप 3, टाइमर लगाइए, पोमोडोरो या 90 मिनट फोकस स्प्रिंट। टाइम बाउंड फोकस माइंड को अर्जेंसी देता है। 3, ब्रेन की साइंस क्या कहती है? न्यूरो साइंस कहता है जब हम डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करते हैं तो हमारा ब्रेन माइलिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जो हमारे न्यूरल पाथवेज को मजबूत बनाता है। यानी डीप वर्क करने से आपका दिमाग और तेज और फोकस्ड बनता है। इट्स लाइक जिम फॉर द ब्रेन। जैसे मसल्स रिपीटिशन से ग्रो करते हैं,
वैसे ही अटेंशन रिपीटिशन से शार्प होता है। 4. शैलो वर्क वर्सेस डीप वर्क। शैलो वर्क मतलब ईमेल्स, व्हाट्सएप, छोटे छोटे टास्क जो जरूरी तो है लेकिन कोई बड़ी वैल्यू क्रिएट नहीं करते। डीप वर्क, क्रिएटिव वर्क, स्ट्रैटेजी, लर्निंग न्यू स्किल्स, राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही वो चीजें हैं जो आपकी आइडेंटिटी और करियर को शेप करती हैं। सुमन सर कहते हैं हर दिन कम से कम 2 घंटे डीप वर्क के लिए रिजर्व करें। वो 2 घंटे आपके दिन के सबसे कीमती होंगे। 5. डीप वर्क के लिए एक आइडियल रिचुअल। एक फिक्स जगह जहां डिस्ट्रैक्शन ना हो, एक फिक्स टाइम सुबह या दोपहर, एक कप ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी ऑप्शनल, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन, एक रिटन नोट, अब मैं सिर्फ एक काम करूंगा, टाइमर ऑन और स्टार्ट। 6. फोकस मेडिटेशन, ध्यान की प्रैक्टिस। एक बेहद असरदार तरीका है फोकस मेडिटेशन। सिर्फ 10 मिनट बैठिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जैसे ही माइंड भटके जेंटली वापस लाओ। यही प्रैक्टिस डीप वर्क के लिए मन को ट्रेन करती है, क्योंकि जो मन ध्यान में टिक सकता है वो दुनिया के किसी भी काम में टिक सकता है। 7. डीप वर्क को डेली हैबिट कैसे बनाएं? शुरुआत में 30 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे 60 से 90 मिनट तक ले जाइए। ट्रैक रखिए कि आपने कितना डीप वर्क किया। रिवॉर्ड दीजिए खुद को, एक अच्छा वॉक, चाय या म्यूजिक। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, भले ही कम समय हो। तो कुल मिलाकर डीप वर्क एक प्रैक्टिस है, एक कमिटमेंट है अपने गोल्स, ड्रीम्स और खुद से। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं करते, आप एक ऐसी जिंदगी गढ़ते हैं जो मीनिंगफुल होती है। क्योंकि एक समय आएगा जब लोग पूछेंगे तुमने इतना कैसे अचीव किया, और आप मुस्कुराते हुए कहेंगे मैंने अपने माइंड को मास्टर किया था और ध्यान को अपनी सुपर पावर बना लिया था। अब जब आप डीप वर्क के जादू को समझ गए हैं तो अगला सवाल है कि हम उन चीजों पर फोकस कैसे करें जो सच में जरूरी हैं। क्योंकि फोकस सिर्फ जोर लगाने से नहीं आता, बल्कि प्रायोरिटाइजेशन से आता है। तो मिलते हैं पार्ट 12 में, जहां हम जानेंगे कैसे द पावर ऑफ प्रायोरिटी आपकी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर सकती है। पार्ट 12, प्रायोरिटी की ताकत। हर चीज जरूरी नहीं होती। सोचिए, आपके पास एक खाली जार है, साथ ही कुछ बड़े पत्थर, कुछ छोटे कंकड़ और थोड़ी रेत। अगर आप पहले रेत डालें फिर कंकड़, तो क्या वो बड़े पत्थर जार में फिट होंगे? नहीं। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डालें फिर कंकड़ फिर रेत, तो सब कुछ जार में समा जाता है। यही सच्चाई हमारी जिंदगी की भी है। हम सबके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम पहले क्या डालते हैं। क्या आप सबसे पहले बड़े पत्थर डालते हैं, यानी वो काम जो सच में मायने रखते हैं? प्रायोरिटी की असली परिभाषा क्या है? प्रायोरिटी का मतलब है सबसे पहले वो काम करना जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। A.S. सुमन कहते हैं, हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता और हर जरूरी काम अर्जेंट नहीं होता। प्रायोरिटी को पहचानना सीखना फोकस की असली शुरुआत है। पहला, आइसेनहावर मैट्रिक्स, एक साधारण तरीका। 4 तरह के काम होते हैं, जरूरी और अर्जेंट, इमीडिएटली करना है, जरूरी पर नॉन अर्जेंट, प्लानिंग करके करना है, नॉन एसेंशियल पर अर्जेंट, डेलीगेट या लिमिट करना है, नॉन एसेंशियल और नॉन अर्जेंट इग्नोर करना है। सुमन सर सुझाव देते हैं, हर सुबह 5 मिनट निकालिए और अपने टास्क्स को इन 4 वर्गों में बांट दीजिए। आपका फोकस अपने आप बेहतर हो जाएगा। नंबर 2, वन थिंग प्रिंसिपल को अपनाइए। हर दिन की शुरुआत एक सवाल से करें, आज का सबसे जरूरी एक काम क्या है जो मैं करूं और बाकी चीजें आसान या गैर जरूरी हो जाए। बस वही काम सबसे पहले करें, बाकी काम बाद में। इससे आपकी मेंटल एनर्जी उसी डायरेक्शन में जाती है जहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। नंबर 3, बिजी और प्रोडक्टिव में फर्क समझिए। बिजी होना आसान है, हर 5 मिनट में व्हाट्सएप देखना, हर छोटी मेल का रिप्लाई देना, हर मीटिंग में शामिल होना। लेकिन प्रोडक्टिव होना मतलब है कम काम करना पर सही काम करना। सुमन सर कहते हैं, अगर आप हर किसी के काम में हां कहेंगे तो खुद के सबसे जरूरी काम में ना कह रहे हैं। हर बार यस कहने से पहले सोचिए, क्या ये वाकई आपकी प्रायोरिटी है? नंबर 4, प्लानिंग रिचुअल, रात को तय करे, सुबह करे। हर रात 5-10 मिनट बैठिए और सोचिए, कल का मेरा सबसे जरूरी काम क्या होगा। सुबह उठते ही वही काम कीजिए, न व्हाट्सएप, न ईमेल, न सोशल मीडिया, बस सीधा अपने प्रायोरिटी टास्क की तरफ। यह हैबिट आपको दिन भर के लिए लेजर शार्प बना देगी। नंबर 5, सेइंग नो इज पावरफुल। हर यस के पीछे एक नो छुपा होता है। अगर आपने अपने फोकस और प्रायोरिटीज को बचाना है तो ना कहना सीखिए। माफ कीजिए, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं इस हफ्ते इस पर काम नहीं कर सकता।
ये मेरी लिस्ट में नहीं है, शायद बाद में। ये बात कठोर नहीं है, ये ईमानदारी है, खुद से और दूसरों से। नंबर 6, एनर्जी मैनेजमेंट इक्वल्स टू प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन। फोकस सिर्फ टाइम से नहीं आता, एनर्जी से आता है। इसीलिए सबसे जरूरी काम अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव समय पे करें। अगर आपकी एनर्जी सुबह सबसे ज्यादा होती है तो प्रायोरिटी टास्क को वहीं रखें, वरना दिन ढलते ढलते आपकी विल पावर और क्लैरिटी दोनों कम हो जाएंगी। नंबर 7, डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर कीजिए। लो प्रायोरिटी वाले काम अक्सर अर्जेंट बनकर आते हैं। कोई अचानक कॉल करता है, कोई आपकी हेल्प मांगता है, कोई ईमेल का तुरंत जवाब चाहता है। हर बार रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं। सुमन कहते हैं, अगर आप हर आवाज पर दौड़ेंगे तो अपनी इनर वॉइस कभी नहीं सुन पाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रायोरिटी का मतलब है सच में जरूरी चीजों को पहचानना और हर दिन उसी दिशा में चलना। क्योंकि फोकस सिर्फ देखने से नहीं आता, बल्कि उसे देखने से आता है जिससे आपकी जिंदगी में वाकई ही फर्क पड़े। आपका माइंड एक टॉर्च की तरह है, आप उसे जहां पॉइंट करते हैं वहीं क्लैरिटी आती है। तो अब सवाल है, क्या आप अपनी टॉर्च सही दिशा में रख रहे हैं? स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपने जाना कैसे डीप वर्क और प्रायोरिटी का मेल आपकी प्रोडक्टिविटी और पीस को मल्टीप्लाई कर सकता है। अब पार्ट 13 में हम बात करेंगे डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन की, क्योंकि फोकस की असली परीक्षा तब होती है जब मन करने का मन नहीं करता। तो मिलते हैं अगले भाग में। पार्ट 13, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। जब मन ना करे तब असली काम शुरू होता है। सोचिए, एक सर्द सुबह है, चारों ओर कोहरा छाया हुआ है, अलार्म बजता है, लेकिन बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। आप जानते हैं कि आपको उठकर लिखना है, पढ़ना है या वर्कआउट करना है, लेकिन दिमाग कहता है थोड़ा और सो लो। यही वो मोड़ है जहां आपकी फोकस की असली परीक्षा होती है। मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों में फर्क क्या है? मोटिवेशन एक इमोशन है, वो इंस्पिरेशन जो किसी किताब, वीडियो या सक्सेस स्टोरी से मिलती है। लेकिन ये इमोशन हमेशा साथ नहीं रहता। आज आप इंस्पायर्ड है, कल नहीं। डिसिप्लिन इमोशन पर निर्भर नहीं करता, वो डिसीजन पर निर्भर करता है। मोटिवेशन एक आग की तरह है, जलती है फिर बुझ जाती है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन की तरह है, चलता है फिर मोमेंटम पकड़ता है। सुमन सर कहते हैं, अगर आप हर बार मोटिवेशन का इंतजार करेंगे तो बहुत सारे एक्शन टलते जाएंगे। फोकस की असली कुंजी क्या है? एक्शन पहले लो, फीलिंग बाद में आएगी। यानी पहले उठो, काम शुरू करो, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन भी आ जाएगी। 2, रिचुअल्स बनाइए ताकि डिसिप्लिन आसान हो जाए। डिसिप्लिन कोई भारी चीज नहीं होती अगर आप उसे डेली रिचुअल में बदल दें। जैसे हर सुबह उठते ही पानी पीना प्लस 10 मिनट जर्नलिंग, सुबह का पहला घंटा बिना मोबाइल के फोकस्ड वर्क, रात को सोने से पहले अगली सुबह की प्लानिंग। जब कोई काम डिसीजन से हटके एक हैबिट बन जाए तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। 3, विजुअल क्यू टेक्निक, आंखों से ही आदतें बदलती हैं। डिसिप्लिन को आसान बनाने के लिए अपने आसपास का माहौल डिजाइन कीजिए। लैपटॉप की स्क्रीन पर नो डिस्ट्रैक्शन का स्टिकर, मोबाइल का वॉलपेपर स्टे फोकस्ड, स्टडी टेबल पर फेवरेट बुक या मेंटर की तस्वीर, नोटिफिकेशन ऑफ रखना ताकि फोन खुद ना पुकारे। हर विजुअल रिमाइंडर आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति हैं। 4, ब्रेक द चेन स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी का जादू। एक कैलेंडर लीजिए, हर दिन जब आप अपना फोकस टास्क पूरा करें उस दिन पर एक बड़ा सा एक्स बनाइए। धीरे धीरे एक्स की एक लंबी चेन बनती जाएगी। आपका मन कहेगा आज नहीं किया तो चेन टूट जाएगी। बस यही साइकोलॉजी आपको डिसिप्लिन में टिकाए रखेगी। 5, सेल्फ रिस्पेक्ट इज बिल्ड थ्रू डिसिप्लिन। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। हर बार जब आप कहते हैं आज मैं डिस्ट्रैक्शंस को हराकर काम पूरा करूंगा और सच में कर देते हैं तो आपके अंदर की आवाज मजबूत होती है। सुमन सर कहते हैं, डिसिप्लिन केवल सक्सेस नहीं लाता, वो एक गहराई से भरा हुआ सेटिस्फैक्शन देता है कि आपने खुद को नहीं छोड़ा। 6, आइडेंटिटी बेस्ड फोकस, खुद को ऐसा मानिए जैसा बनना है। मोटिवेशन कहता है मैं जिम जाऊंगा क्योंकि मैं फिट होना चाहता हूं। डिसिप्लिन कहता है मैं जिम जाऊंगा क्योंकि मैं एक फिट इंसान हूं। आइडेंटिटी को बदलिए, आप क्या करते हैं ये बताता है आप कौन हैं। हर बार जब आप डिसिप्लिन दिखाते हैं आप अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। 7, जब मन नहीं करता तब थोड़ा ही सही लेकिन करते रहो। फोकस का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन 100% देंगे, कभी कभी सिर्फ 20% देना भी बड़ी बात होती है अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ते। सुमन कहते हैं कुछ मत सोचो, बस बैठो और शुरू करो, मन बाद में साथ देगा। तो अंत में मोटिवेशन एक मेहमान है जो आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपका अपना बना हुआ रास्ता है। फोकस वहीं पनपता है जहां हर दिन का छोटा सा स्टेप आपको उस बड़े गोल के करीब लाता है। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, वो मैजिकल है, क्योंकि वही आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां मोटिवेशन कभी अकेला नहीं पहुंच सकता।
स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपने जाना फोकस और डिसिप्लिन का गहरा रिश्ता। अब पार्ट 14 में हम जानेंगे डिजिटल मिनिमलिज्म और डोपामिन डिटॉक्स के बारे में, क्योंकि असली फोकस पाने के लिए हमें अपने माइंड को टेक्नोलॉजी की पकड़ से आजाद करना होगा। मिलते हैं अगले भाग में। पार्ट 14 कंसिस्टेंसी का जादू। हर दिन थोड़ा पर रोज। सोचिए, आप एक बीज बोते हैं। पहले दिन जमीन वैसी की वैसी, दूसरे दिन कोई हलचल नहीं, तीसरे दिन अब भी कुछ नहीं। पर क्या आप हार मान लेते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है अंदर कुछ चल रहा है। कंसिस्टेंसी भी ऐसा ही है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं और धीरे धीरे वो काम लाइफ चेंजिंग ट्री बन जाता है। एक, क्यों कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है? मोटिवेशन एक इमोशन है, आज है कल नहीं, पर कंसिस्टेंसी एक सिस्टम है जो आपको थकने पर भी काम करने की ताकत देता है। सुमन सर कहते हैं, मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, पर कंसिस्टेंसी ही फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। 2, कंपाउंड इफेक्ट। हर दिन की छोटी कोशिशों का बड़ा नतीजा। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट डीप वर्क करते हैं, तो एक हफ्ते में 3.5 घंटे, एक महीने में 15 घंटे, एक साल में 180 घंटे। 180 घंटे मतलब एक नई स्किल, एक किताब, एक प्रोजेक्ट या शायद एक नई पहचान। हर दिन की कंसिस्टेंसी आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। 3, आज नहीं कर सका, इसका गिल्ट नहीं, सिस्टम बनाइए। सुमन सर कहते हैं, अगर किसी दिन आप रूटीन से चूक जाएं, तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। इंस्टेड अगले दिन फिर से वापस लौटिए। मिस्ड दिन को स्कोरबोर्ड में नोट कीजिए। नेवर मिस ट्वाइस का रूल अपनाइए। यह आपको गिल्ट से नहीं, ग्रोथ से जोड़ता है। 4, छोटे कदम बड़ी दूरी। आपको हर दिन परफेक्ट परफॉर्म नहीं करना है, आपको बस प्रेजेंट रहना है। मतलब हर दिन 1% इंप्रूवमेंट, हर दिन सिर्फ एक डीप वर्क सेशन, हर दिन बस डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा और दूर। सुमन कहते हैं, एक दिन में सब जीतने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन मैदान में उतरने की जरूरत है। 5, विजुअल ट्रैकिंग। प्रोग्रेस दिखे तो मन टिके। अपनी कंसिस्टेंसी को ट्रैक कीजिए। कैलेंडर पर टिक मार्क कीजिए, जर्नल में डेली वर्क लिखिए, हैबिट ट्रैकर बनाइए और सबसे जरूरी, खुद की तारीफ कीजिए। जब दिमाग को प्रोग्रेस दिखती है तो वो नेचुरली फोकस में रहता है। 6, रूटीन्स बनाएं, डिसिप्लिन आसान हो जाता है। हर दिन एक फिक्स रूटीन बनाइए। सुबह उठकर पहला घंटा बिना स्क्रीन के, एक टाइम ब्लॉक डीप वर्क सेशन, रात को शॉर्ट रिफ्लेक्शन, क्या अच्छा किया। जब आप इसे रोज करते हैं तो कंसिस्टेंसी मेहनत नहीं लगती, वो आदत बन जाती है। 7, एक पावरफुल रिमाइंडर। चाहे आप कितना भी डिस्ट्रैक्टेड हो, चाहे कितनी भी बार चूक हो गई हो, बस 2 चीजें याद रखिए। 1, वापस लौटना कभी देर नहीं होता। 2, हर दिन थोड़ा पर रोज। कंसिस्टेंसी आपके अंदर की उस चिंगारी को जिंदा रखती है जो डिस्ट्रैक्शन की आंधी में बुझने को थी। अब हम चलेंगे पार्ट 15 की ओर, जहां बात होगी डिजिटल मिनिमलिज्म और डोपामिन डिटॉक्स की, यानी फोकस की सबसे बड़ी रुकावटें कैसे हटाएं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपका पूरा डिजिटल अनुभव बदल सकता है। पार्ट 15, डिजिटल मिनिमलिज्म और डोपामिन डिटॉक्स। मन का साफ होना स्क्रीन की सफाई से शुरू होता है। सोचिए, आपका कमरा बहुत सुंदर है, हल्की सी रोशनी, सुगंधित वातावरण, एक कोना जहां पढ़ते हैं। लेकिन अगर उस कमरे में हर 5 मिनट में कोई आकर दरवाजा खटखटाने लगे, कोई फोन बजा दे, कोई चिल्ला दे, तो क्या आप शांति से बैठ सकते हैं? नहीं ना। अब यही हो रहा है आपके दिमाग के साथ। हर पल नोटिफिकेशन, हर मिनट नई रील, हर कुछ सेकंड पर डोपामिन की एक नई चिंगारी। और यहीं से आता है डिजिटल मिनिमलिज्म और डोपामिन डिटॉक्स का महत्व। 1, डोपामिन का जाल। क्यों हम बार बार फोन उठाते हैं? डोपामिन वो ब्रेन केमिकल है जो आपको रिवॉर्ड महसूस कराता है। जब आप कोई रील देखते हैं, मैसेज पढ़ते हैं या कोई लाइक मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है। धीरे धीरे ये आपको एडिक्टेड बना देता है, हर बार इंस्टेंट रिवॉर्ड की तलाश में। सुमन सर कहते हैं कि हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन के आगे झुकते हैं, आप अपने फोकस की नींव खो देते हैं। 2, डिजिटल मिनिमलिज्म, कम एप्स, गहरा जीवन। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब है टेक्नोलॉजी को कंट्रोल में रखना, ना कि उसके कंट्रोल में जीना। इसके लिए अनइंस्टॉल कीजिए वो एप्स जो जरूरी नहीं। सोशल मीडिया को सिर्फ फिक्स समय पर ही देखें। होम स्क्रीन को खाली और साफ रखें। नो नोटिफिकेशंस, सिर्फ आप और आपका काम। कम एप्स, ज्यादा शांति। कम स्क्रोल, ज्यादा सोल। 3, डोपामिन डिटॉक्स, असली दुनिया में लौटना। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है एक दिन या कुछ घंटे आप हर डिजिटल स्टिम्युलेशन से दूर रहते हैं। ना फोन, ना यूट्यूब, ना सोशल मीडिया, सिर्फ किताब, चलना, ध्यान या जर्नलिंग। सुमन सर बताते हैं कि शुरुआत में ये मुश्किल लगता है,
लेकिन जब आप इसे करते हैं आपका दिमाग फिर से स्लो और स्टेडी जॉय महसूस करना सीखता है। 4. डीप वर्क के लिए डिजिटल फास्टिंग जरूरी है। हर दिन 1 से 2 घंटे डिजिटल फास्ट रखिए। एयरप्लेन मोड में मोबाइल, लैपटॉप सिर्फ एक काम के लिए। नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नो टैब्स। जब आप टेक्नोलॉजी से दूरी बनाते हैं तभी तो आप अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। 5. स्क्रीन से डिस्कनेक्ट इक्वल टू खुद से कनेक्ट। जब आप स्क्रीन से डिस्कनेक्ट करते हैं आप अपने इमोशन से जुड़ते हैं। आपको बोर्डम से डर नहीं लगता, बल्कि वो बोर्डम ही क्रिएटिविटी की शुरुआत बनती है। सुमन कहते हैं कि साइलेंस इज वेयर फोकस इज बॉर्न। 6. माइंडफुल कंजम्पशन। हर क्लिक से पहले एक सवाल। हर बार जब आप YouTube या Instagram खोलें खुद से पूछें, मैं यहां क्या ढूंढ रहा हूं? क्या ये मेरा मन भर रहा है या सिर्फ अटेंशन खा रहा है? इस एक सवाल से आप कई डिस्ट्रैक्शन टाल सकते हैं। 7. एक एक्सपेरिमेंट करें 7 डे डोपामिन रीसेट। पहला दिन सिर्फ जरूरी ऐप्स, दूसरा दिन फोन साइलेंट और उल्टा करके रखें, तीसरा दिन सुबह की शुरुआत स्क्रीन के बिना, चौथा दिन खाना खाते वक्त नो स्क्रीन, पांचवा दिन लंबी वॉक सिर्फ खुद के साथ, छठा दिन एक किताब पढ़िए, सातवां दिन रिफ्लेक्शन। कैसा लगा? सिर्फ 7 दिन और आप महसूस करेंगे आपका दिमाग अब सांस ले पा रहा है। 8. रियल रिवॉर्ड, पीस, क्लैरिटी और इनर कंट्रोल। डिजिटल डिटॉक्स का रिवॉर्ड क्या है? शांति, क्लैरिटी, गहराई से काम करने की ताकत और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा। डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में जो खुद को कंट्रोल कर ले वही आज का सच्चा मास्टर है। अब हम बढ़ेंगे पार्ट 16 की ओर, जो इस पूरी यात्रा का सार है, जहां हम समझेंगे कि फोकस कोई ट्रिक नहीं बल्कि एक इनर फिलॉसफी है जो हर एस्पेक्ट में आपका जीवन बदल देती है। स्टे विद मी, क्योंकि जो अंतिम भाग है वो आपकी सोच की जड़ें हिला सकता है। पार्ट 16 कंक्लूजन। फोकस कोई स्किल नहीं, एक जीवन शैली है। फ्रेंड्स, अब जब हम इस पूरी किताब की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो एक सवाल रुककर खुद से जरूर पूछिए, क्या फोकस वाकई सिर्फ एक तकनीक है या ये हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला एक जीवन दर्शन है? सुमन सर इस किताब में हमें सिखाते हैं कि फोकस का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में वो क्लैरिटी लाना है जहां हम हर सुबह उठकर जानते हैं कि हमें क्यों और किसके लिए जीना है। 1. फोकस इज इक्वल टू अवेयरनेस प्लस डिसिप्लिन। फोकस तब आता है जब हम 2 चीजों को एम्ब्रेस करते हैं। अवेयरनेस यानी हम जाने कि हमारी एनर्जी कहां जा रही है, और डिसिप्लिन यानी उसे वहीं रोकना जहां हमें जाना है। हर रोज ये तय करना कि कौन सा काम वाकई जरूरी है। क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्स दे रहा हूं? 2. फोकस्ड लाइफ इज इक्वल टू मीनिंगफुल लाइफ। आज हम बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी ऊर्जा बटी हुई है, हम मल्टीटास्क करते हैं, हम हर जगह हैं लेकिन खुद में कहीं नहीं है। जब आप फोकस में जीते हैं तब काम छोटा हो या बड़ा, उसमें एक संतोष होता है, वो सेटिस्फैक्शन जो हमें स्क्रोलिंग से कभी नहीं मिलती। 3. फोकस गिव्स यू पावर। अपने समय का राजा बनो। जिस इंसान के पास फोकस है उसके पास कंट्रोल है अपने इमोशंस पर, डिसीजंस पर और अंततः अपनी डेस्टिनी पर। सुमन सर कहते हैं, आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, उसे बर्बाद मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने सपनों में। 4. फोकस एक बाहरी तकनीक नहीं, अंदर की एक आदत है। फोकस कोई ऐप नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये है हर सुबह के 15 मिनट की प्लानिंग, हर डिस्ट्रैक्शन के सामने खड़े रहने की हिम्मत, हर ना के पीछे छुपा हुआ एक बड़ा हाँ, और हर दिन थोड़ा और इंटेंशनल बनने की कोशिश। 5. स्टोरी मैग्निफाइड का संदेश, स्लो डाउन, फोकस डीप और जियो पूरे मन से। दोस्तों, आज की इस तेज भागती दुनिया में सबसे बड़ा विद्रोह क्या है? धीरे चलना, गहराई से सोचना, पूरे मन से जीना। फोकस वही विद्रोह है जो आपको दुनिया के शोर से निकालकर आपके भीतर की आवाज से मिलाता है, और यही तो हमारा मकसद है स्टोरी मैग्निफाइड पर। हर किताब से, हर विचार से हम आपको सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करते, हम आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो आज से एक वादा कीजिए, अब से हर दिन का पहला और आखिरी थॉट किसी और की कहानी नहीं, आपकी अपनी कहानी होगी। डिस्ट्रैक्शन को अलविदा कहिए और अपने पर्पस को गले लगाइए, क्योंकि याद रखिए, फोकस कोई स्किल नहीं, ये गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू पाया तो स्टोरी मैग्निफाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपसे ही जुड़ी होगी।